नमस्कार। बिहार में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को छोड़ा। भारत के इतिहास में भी देखें तो बिहार की भूमि कई ऐसे महापुरुषों से भरी है। यूं ही बिहार में कारवां चलता रहा और कई ऐसे बड़े नेता और नाम हमें देखने को मिले जिन्होंने बिहार में और देश भर में बड़ी लोकप्रियता हासिल की। आज उन्हीं में हम यदि आज़ादी के बाद एक बेहद चर्चित चेहरे को देखें तो लालू प्रसाद यादव उनमें से एक हैं। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। बेहद बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक हैं। देश भर में आपको उनके प्रशंसक देखने को मिलेंगे। अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और देश के राजनीति में आज भी उनका गहरा प्रभाव है। इस वीडियो में हम उन्हीं के संबंध में उनकी जीवन यात्रा को जानेंगे। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वे बीजेपी के समर्थन से बने और जब उनकी सत्ता पर खतरा मंडराया तो उन्होंने बीजेपी के ही 10 विधायकों को तोड़कर अपनी सत्ता को बचाया। लालू प्रसाद यादव पिछले 5 दशकों से भारत की राजनीति का अहम हिस्सा हैं और आज भी बिहार और देश की राजनीति में वे उतने ही प्रभावी हैं। 1990 में एक प्रेस वार्ता के दौरान जब लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे तो पत्रकारों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता तो होती रहेगी, पहले पान खा लेते हैं। और इसके बाद सभी पत्रकारों को भी उन्होंने पान खिलाया और खुद भी खाने लगे। इसके कुछ दिन बाद जब लालू प्रसाद यादव वापस पटना लौट रहे थे तो फ्लाइट में बैठने के बाद जब फ्लाइट चलने ही लगी तो उन्हें याद आया और उन्होंने अपने अफसर से कहा कि अरे तुमने पान खाने को तो दे दिया है लेकिन अब इसे थूकूं कहाँ। तो अफसर ने हड़बड़ाहट में अपना एक पाउच बैग खाली किया और कहा साहब इसमें थूक दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने उसी में थूक दिया। ऐसी कई रोचक कहानियां उनके शासनकाल की आपको देखने को मिलेंगी और आज हम उन्हीं तमाम बातों पर, उनकी जीवन यात्रा पर चल रहे हैं। 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज जिले के फुलवरिया नाम के गांव में हुआ। लालू प्रसाद यादव का परिवार एक गरीब परिवार था। मुश्किल से 2 बीघा जमीन इनके पास थी। घास फूस की झोपड़ी में परिवार रहता था और परिवार के 7 भाई बहनों में लालू प्रसाद यादव छठवें थे। लालू प्रसाद यादव दिन भर गाय भैंस चराते और शाम को भैंस की पीठ पर बैठकर घर वापस लौटते। वे अपनी गरीबी का जिक्र करते हैं। जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वे अपनी मां से मिलने पहुंचे। मां से कहा मां मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो मां ने कहा ये क्या होता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा जो हथुआ महाराज हैं मैं उनसे बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो मां ने कहा वो सब रहने दे लेकिन तुझे सरकारी नौकरी तो नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए ये बात बताते हैं कि उनकी मां बचपन में उन्हें दूध बताकर पानी में आटा मिलाकर पिलाया करती थी। लालू यादव की पढ़ाई पटना से शुरू हुई। पढ़ाई पटना से शुरू होने के पीछे जो बात आती है, एक दिन लालू प्रसाद यादव अपने घर पर एक स्लेट पर कुछ लिख रहे थे। इतने में सामने से जमींदार साहब गुजर रहे थे। जमींदार साहब ने कहा कि देखो कलयुग आ गया है, अब ये ग्वाला का बेटा भी पढ़ाई लिखाई करेगा और बैरिस्टर बनेगा। सामने लालू प्रसाद यादव के चाचा यदुनंद राय थे और उन्हें ये बात ठीक न लगी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पटना अपने साथ ले जाने का निर्णय कर लिया। वे वहाँ नौकरी करते थे और लालू प्रसाद यादव के 2 बड़े भाई पहले से वहाँ थे। अब लालू प्रसाद यादव पटना आ पहुँचे। यहाँ स्कूल में उनका दाखिला हुआ। स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू होने के साथ लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि वे चोर सिपाही खेलते खेलते वे एक्टिंग सीखने लगे। उनका ये भी कहना था कि शेक्सपियर के एक नाटक में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी स्कूल में मिला। इसके अलावा वे ढोलक बजाते, डायलॉग कहते और किसी की भी डायलॉग में नकल कर सकते थे। उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की और इस तरह से कई और गुण लालू प्रसाद यादव की छवि में शामिल होने लगे। स्कूल के बाद लालू यादव ने बिहार नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया।
ये राजनीति का गढ़ था। लालू प्रसाद यादव भी राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वे सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र सिंह के करीबी हो गए। एक बार जब कॉलेज में एक सभा बुलानी थी, बड़ी संख्या में छात्रों की आवश्यकता थी, तो लालू यादव ने रेलिंग पर चढ़कर इस तरह से गमछा घुमाया कि वहां मिनटों में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। 1970 में लालू प्रसाद यादव ने पटना यूनिवर्सिटी महासचिव के पद के लिए छात्र संघ का चुनाव लड़ा। वे चुनाव जीत गए और महासचिव बन गए। इसके बाद उन्होंने एलएलबी में दाखिला ले लिया। साथ ही 1973 में उनकी शादी राबड़ी देवी के साथ हो गई। 1973 में ही एक बार फिर से उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वे जीत गए। इसी चुनाव में एबीवीपी के सुशील कुमार और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता भी जीत कर आए। सुशील कुमार इस बात को बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव सुबह रिक्शे से कॉलेज के लिए निकलते थे और दोपहर तक पहुंचते थे। वे रास्ते भर लोगों से बातचीत करते और हंसने वाली बातें ढूंढा करते थे। 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया। लालू प्रसाद यादव भी इसमें जुड़ गए। अगले ही वर्ष उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव की मुलाकात शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे नेताओं से होती है। 2 वर्ष के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1977 में इमरजेंसी के समाप्त हो जाने के बाद अब लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा के चुनाव तक आते आते जनता दल, जो कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उसके बड़े नेताओं के चहेते बन गए थे लालू प्रसाद यादव। और इस समय पर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के कहने पर छपरा से लालू प्रसाद यादव को सांसदी के लिए टिकट मिल जाता है। वे चुनाव जीत जाते हैं और इस तरह से 29 साल की उम्र में पहली बार लालू प्रसाद यादव संसद पहुंच जाते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने 1980 में एक बार फिर से छपरा की सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। उन्होंने अब विधानसभा की तरफ रुख किया। पहले 1980 में और फिर 1985 में सोनपुर की सीट से चुनाव लड़ा और वे 2 बार विधायक बने। 1989 तक आते आते विपक्षी दल का नेता भी बन गए। अब तक क्योंकि जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी थी, यहीं से निकली जनता दल और लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद 1989 नवंबर में उन्होंने एक बार फिर से छपरा से चुनाव लड़ा और इस तरह से वे दूसरी बार लोकसभा पहुंच गए। 1990 में बिहार की विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिहार की कुल सीटों में 122 सीटों पर जनता दल ने अपनी जीत हासिल की। अब इसके बाद क्योंकि उन्हें सरकार बनाने के लिए 163 का आंकड़ा चाहिए था, इसके लिए बीजेपी से उन्हें समर्थन हासिल हुआ। बीजेपी की 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से और छोटी कुछ और पार्टियों के समर्थन से जनता दल सरकार बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन अब सवाल ये था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास अपने आप को विधायक दल का नेता मान चुके थे, लेकिन यहां मुख्यमंत्री पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने भी दावेदारी ठोक दी। अब यहां पेच उलझ गया। रामसुंदर दास के पक्ष में प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी थे, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 3 सदस्यों की एक टीम गठित की। इस पर्यवेक्षक टीम में जो लोग थे उनमें अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन थे। ये बात जब लालू प्रसाद यादव को मालूम हुई तो वे समझ गए कि इस पर्यवेक्षक टीम में उनके पक्षधर कोई नहीं है। उन्होंने देवीलाल को फ़ोन किया, जो इस समय पर डिप्टी पीएम थे। उनसे फ़ोन कर उन्होंने 2 लोगों को और इस पर्यवेक्षक टीम में शामिल करवाया। एक थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और दूसरे थे केंद्र में कैबिनेट मंत्री शरद यादव। इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने इस टीम में अपने पक्षधर शामिल करवाए।
साथ ही उन्होंने 7 मार्च की रात को चंद्रशेखर को भी फोन किया। वे जनता दल के बड़े नेता, उनसे फोन कर उन्होंने ये बात कही, साहब आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो बिहार में वीपी सिंह अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। चंद्रशेखर तब वीपी सिंह से नाराज थे। दरअसल उनका मानना था कि वीपी सिंह ने उन्हें धोखे में रखकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की है। इसी बात का फायदा उठाया लालू प्रसाद यादव ने। अब चंद्रशेखर ने अपने विश्वसनीय शिवहर के विधायक रघुनाथ झा को फोन कर कहा कि आप भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करो। उधर राजपूत नेता जगदानंद सिंह और कुर्मी नेता नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर थे। 8 मार्च को पटना में जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में तय होना था कि विधायक दल का नेता कौन होगा। सबसे पहले रामसुंदर दास ने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया। उनके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। इसी के साथ शिवहर के विधायक रघुनाथ झा ने भी विधायक दल के नेता होने की अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर दिया। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इसी के साथ पर्यवेक्षक ने वोटिंग करवाई। 12 वोट मिले रघुनाथ झा को, 56 वोट मिले रामसुंदर दास को और 59 वोट मिले लालू प्रसाद यादव को। और इसी के साथ 42 साल के लालू प्रसाद यादव अब विधायक दल के नेता बन गए। अब लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ होनी थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दरअसल केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह लालू प्रसाद यादव की इस चतुर नीति से नाराज थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम से ये बात कही कि आप तब तक लालू प्रसाद यादव को शपथ नहीं दिलाएंगे जब तक कि केंद्र से उनके इस चुनाव पर मुहर नहीं लग जाती। अब यहाँ बिहार के राज्यपाल पूरी तरह से संकट में थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव लगातार उन्हें फोन कर रहे थे शपथ के लिए, और दूसरी तरफ वे अजीत सिंह की कही बात को भी नहीं टाल सकते थे। अब बिहार के राज्यपाल ने निर्णय किया कि वे दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। वे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। ये बात जब लालू प्रसाद यादव को मालूम चली तो वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक फ्लाइट निकल चुकी थी। लालू प्रसाद यादव गुस्से में घर लौटे। उन्होंने डिप्टी पीएम देवीलाल को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, चौधरी साहब देखिए, अब आपके राज में भी क्या ये सब होगा? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को राज्यपाल बिना शपथ दिलाए दिल्ली भाग जाएंगे। जब डिप्टी पीएम देवीलाल को ये बात मालूम चली तो उन्होंने राज्यपाल से बात की और कहा तुरंत पटना लौटें और लालू प्रसाद यादव को शपथ दिलाएं। इसके बाद 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव को बिहार के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है। उन्होंने ये शपथ गांधी मैदान में ली, राजभवन में नहीं। गांधी मैदान में शपथ लेने वाले वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी स्वयं जाकर शराब की दुकानों पर छापे मारते, उनके लाइसेंस रद्द करते, सड़कों पर अफसरों को तलब करते, कभी लोगों के बीच खेतों में वे अपना हेलीकॉप्टर उतारते और लोगों को उसकी सैर कराते। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 4 महीनों तक एक चपरासी क्वार्टर में रहे और वहीं से वे सारी कार्यों को चलाते रहे। अफसर जब उन्हें कहते कि यहाँ से असुविधा हो रही है तो वे कहते रहे, जैसा कहता हूँ वैसे करते रहो। लालू प्रसाद यादव वहीं गांव के एक चौपाल की तरह कैबिनेट मीटिंग बुलाते। 1990 में लालू प्रसाद यादव ने राम रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर दिया। अब इसके चलते नाराज होकर बीजेपी ने बिहार में उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। अब लालू प्रसाद यादव की सत्ता पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। उन्होंने बीजेपी के ही 10 विधायक तोड़ दिए, साथ ही जेएमएम
और इसके अलावा लेफ्ट की पार्टी और साथ में कुछ निर्दलीय विधायकों से समर्थन प्राप्त कर उन्होंने अपनी सत्ता को भी बचा दिया। 1995 में बिहार में चुनाव हुए, जनता दल ने जीत हासिल की। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। अगले ही वर्ष वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन इसी दौरान 950 करोड़ का चारा घोटाला सामने आया। लालू प्रसाद यादव का नाम उसमें आया और सीबीआई जांच शुरू हो गई। इस समय प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। लालू प्रसाद यादव का उन्हें समर्थन था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने सीबीआई से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात कही। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अब शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के इस्तीफे की मांग करने लगे और इसी के साथ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी सामने आ गया। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे दी। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से ही अलग होकर एक नए दल राष्ट्रीय जनता दल के गठन की बात की और यहीं से 22 सांसदों में से 16 सांसद जनता दल के लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए और राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। सीबीआई की चार्जशीट के बाद लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी तय थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई, लेकिन वो रद्द हो गई। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी दिन पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस प्रकार उन्होंने सत्ता की बागडोर को अपने हाथ में ही बनाए रखा। 1997 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में सरेंडर किया। दिसंबर 1997 तक वे जेल में रहे। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में वे सदस्य रहे। 2004 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वे रेल मंत्री रहे। 2013 में चारा घोटाले के मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई और आगे 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी और उनकी पुत्री मीसा भारती दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वे जीत गए। लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की और तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव के बाद जहां स्वास्थ्य मंत्री बने, वहीं तेजस्वी यादव इस चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बने। 2022 में पार्टी के एक सम्मेलन में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी। अब तेजस्वी यादव ही पार्टी का चेहरा बिहार में हैं। वहीं केंद्र में पार्टी के कार्यों को मीसा भारती संभालती हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।